चीनी J-10C ने F-16 के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 7 और 8 मई की रात भारतीय राफेल को गिराने वाला त्यारा J-10C था, जो 4.5 जनरेशन और पाकिस्तानी फ्लीट का जदीद तरीन त्यारा है। J-10 ने दुनिया को हैरान कर दिया। अगस्त 2024 में ही अमरीकी दिफाई तज्जिया निगार पीटर सियोचियो ने 1945 में शाया होने वाले मजमून में चीनी लड़ाका त्यारे J-10C को कातल ड्रैगन किलर इन द स्काई करार दिया था। मजमून की बुनियाद वो शानदार फजाई मुजाहिरा था जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के अगस्त फर्स्ट एरोबेटिक्स टीम ने दुबई एयर शो में पेश किया। ये पहला मौका था कि मिडल ईस्ट के आसमान पर जदीद तरीन J-10C पूरी आबोताब से जलवागर हुआ। तभी से ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया कि क्या ये त्यारा सिर्फ चीनी फजाइया का फख्र है या आलमी असलहा मंडी का नया राजपूत भी। J-10C लड़ाका त्यारा सिर्फ एक जंगी हथियार नहीं बल्कि ये F-16 को भी टक्कर दे रहा है और अमरीकी असलहा साजों के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है। J-10C के वो फीचर जिन्होंने मगरबी ताकतों को परेशान कर दिया है। इसमें नस्ब WS-10B इंजन चीन का खुद तैयार करता है, जो न सिर्फ ज्यादा थ्रस्ट फराहम करता है बल्कि मगरबी पाबंदियों से बचते हुए एक मुकामी और काबिल भरोसा सप्लाई चेन की जमानत भी देता है। इसके रडार सिस्टम में AESA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो बैक वक्त 10 अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। यही वो निज़ाम है जो भारतीय राफेल त्यारों या अवॉक्स की जैमिंग कोशिशों को नाकाम बनाता है और दुश्मन की बर्तरी को बेअसर कर देता है। इस त्यारे का असल हथियार PL-15 BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से जायद है और इसके 11 हार्ड पॉइंट्स इसे एक मुकम्मल मल्टी रोल जंगी मशीन बनाते हैं। ये लंबी रेंज तक दिफाई और जारहाना कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखता है, जो दुश्मन के अस्पोर्टी दिफा को कमजोर बनाता है। इसके साथ साथ जदीद AVS यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और IRST सेंसर्स इसे भारत के S-400 और बारख्वा रडार नेटवर्क्स में खलल डालने की मौसर सलाहियत फराहम करते हैं। यूं J-10C न सिर्फ पाकिस्तान की फजाई हदूद का मुहाफिज बन चुका है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तौर पर भी अपनी अहमियत मनवा चुका है। J-10C का डेल्टा विंग और दोहरी किनार्ड फॉर्मेशन पर मुश्तमिल एरोडायनामिक डिजाइन इसे गैर मामूली चुस्ती और फुर्ती फराहम करता है, खास तौर पर उस वक्त जब त्यारा क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पर होता है। ये डिजाइन एक लम्हे के लिए फ्रांसीसी मिराज की याद जरूर दिलाता है, मगर J-10C में शामिल दोहरी किनार्ड न सिर्फ अजाफी लिफ्ट फराहम करती हैं बल्कि त्यारे को अचानक मोड़ने और बर्क रफ्तारी से रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत भी देते हैं। यही अंसर इसे फजाई दंगल में नाकाबिले शिकस्त बनाता है और पायलटों के दरमियान इसे बजा तौर पर डार्क फाइट लाइफ सेवर कहा जाता है, क्योंकि करीबी फजाई जंग में यही तेज मानूवरिंग फतह और शिकस्त का फैसला करती है। J-10C अब सिर्फ चीन का जंगी त्यारा नहीं बल्कि आलमी मंडी का नया हॉट केक बन चुका है और बीजिंग ने दुबई एयर शो में 7 J-10C त्यारे लाकर इस बात का साफ पैगाम दे दिया है कि मेड इन चाइना अब सिर्फ फ्लैट स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि फ्लेयर स्क्रीन और जंगी मैदानों तक पहुंच चुका है। जैसा कि दिफाई तज्जियाकार पीटर सियोचियो ने कहा कि चीन अब खरीदार नहीं बल्कि बेचने वाला बन चुका है और ये शिफ्ट दुनिया भर के असला खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। मशरिक वस्ता में चीन का हदफ बिल्कुल वाज़ेह है। मिस्र, अलजायर और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो या तो F-16 ब्लॉक 70 के तवील इंतजार से तंग आ चुके हैं या राफेल और यूरोफाइटर जैसे मगरबी त्यारों की भारी कीमतों से नाला हैं। यहाँ चीन का आजमूदा फार्मूला, माकूल कीमत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज मुत्तहदा अरब ममालिक के दिफाई बजट के लिए एक परफेक्ट मैच बनकर उभरता है। सबसे अहम बात, चीन अब सालाना दर्जनों J-10C तैयार करने की पैदावारी सलाहियत हासिल कर चुका है, जिसका मतलब है बर वक्त फराहमी, जबकि मगरबी FMS लाइंस में ताखीर एक आम बात है। चीन की डिलीवरी ऑन टाइम दावा J-10C को आलमी असलहा बाजार में एक तहलका खेज मुतबादिल बनाता जा रहा है। पाकिस्तान ने J-10C के आलमी सफर में एक फैसला कुन किरदार अदा किया है। 2020 में 25 और फिर 2021 में मजीद 11 तैयारों का ऑर्डर देकर
पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ पहला गैर मुल्की खरीदार बना बल्कि इसने चीनी PLAAF के एतमाद को भी नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये फैसला महज दिफाई खरीदारी नहीं था बल्कि एक अमली इम्तिहान की बुनियाद थी, जिसका पहला भरपूर मुजाहरा 7 और 8 मई की दरमियानी शब और फिर 10 मई की सुबह ऑपरेशन बुनियानुम मरसूफ के दौरान सामने आया। इस ऑपरेशन में J-10C ने PL-15 मिसाइल की मदद से न सिर्फ भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराया बल्कि दुश्मन के S-400 जोन में भी बेबाक अंदाज में दाखिल होकर इसे मौसर अंदाज में डिनाई किया। अमरीकी और फ्रांसीसी मीडिया ने इसकी कारकर्दगी को बरमला गेम चेंजर तस्लीम किया है। ये फैसला पाकिस्तान के लिए कई सतहों पर फायदेमंद साबित हुआ है। हाई लो मिक्स फार्मूले के तहत JF-17 ब्लॉक 3 की अददी बर्तरी को जब J-10C की तकनीकी बर्तरी से जोड़ा गया तो एक लागत मौसर मगर मोहलिक फजाई ताकत तश्कील पाई। जारहाना डेटरेंस के तनाजुर में देखा जाए तो PL-15 मिसाइल की तवील रेंज ने भारतीय फजाइया को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार किसी भी मुहिम जुई से रोक दिया, जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। मजीद ये कि चीन के ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी शेयरिंग मॉडल ने पाकिस्तान एयर फोर्स की मुकामी अपग्रेड और इंडिजिनस तरक्याती कोशिशों को नई जोहत अता की, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत की जानिब ले जाने में मददगार साबित होगी। J-10C की कामयाबी के बावजूद नाकदीन की जानिब से चंद खदशात भी सामने आते हैं, खास तौर पर इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मैदान में। पहला इतराज ये किया जाता है कि WS-10B इंजन अभी तक रूसी साख्ता AL-31FN जैसा टाइम टेस्टेड नहीं है, यानी इसकी तवील मुद्दती पायदारी और भरोसे को मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। ताहम इसके जवाब में पाकिस्तान एयर फोर्स ने गुज़िश्ता 2 बरसों में WS-10B के साथ 3000 से जायद महफूज फ्लाइंग आवर्स को मुकम्मल करके वो काबिल एतमाद ग्राउंड डाटा फराहम किया है, जो इस इंजन की फालियत और इस्तेहकाम और भरोसे पर मोहर साबित करता है। इसी तरह दूसरा एतराज ये सामने आता है कि भारतीय फजाइया को इसराइली सपोर्ट से मिलने वाले एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मैदान जंग में बर्तरी दिला सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि J-10C का इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स ECM सूट पहले ही लद्दाख सेक्टर में अपनी जबरदस्त जैमिंग सलाहियत का अमली मुजाहरा कर चुका है। ये सिस्टम मैरियट बेस्ड यानी दुरुस्त लोकेशन पर मबनी नशरियाती मुदाखलत के जरिए भारतीय कम्युनिकेशन को निशाना बनाने में इस कदर मौसर साबित हुआ है कि अब ये हरबा उल्टा खुद भारत के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि J-10C की टारगेटिंग इतनी दुरुस्त है कि गलत सिग्नल अब खुद भारतीय निज़ाम को निशाना बनाने का बाइस बन सकता है। यूं नाकदीन के खदशात ज़मीनी हकीकत और अमली मुजाहिरों के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। J-10C तैयारी की शमूलियत सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई शोबे में बेहतरी का निशान नहीं बल्कि ये मीशत के नए दरवाजे भी खोल रहा है। सबसे पहले बात हो सनती शराकत की तो हवाबाजी के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने के लिए मुकामी सतह पर पुर्जाजात की तैयारी में शमूलियत पर गौर जारी है। खास तौर पर कामरा एविएशन कॉम्प्लेक्स को J-10C के सीरियल मरम्मत और अपग्रेडेशन का मरकजी मरकज बनाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जो न सिर्फ खुद कफालत को फ़रोग देगी बल्कि दिफाई सनत में रोज़गार और महारत के नए मौके पैदा करेगी। दूसरी जानिब अगर चीन मशरक़ वस्ता के ममालिक को J-10C फ़रोख्त करता है तो पाकिस्तान इसकी पूरी एक्सपोर्ट चेन में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान ट्रेनिंग हब के तौर पर पायलटों और ग्राउंड अमले की तरबियत का मरकज बन सकता है और साथ ही लाजमी पुर्जा जात का मुस्तकिल सप्लायर बनकर कीमती ज़र्रे मुबादला भी हासिल कर सकता है। ये मौका पाकिस्तान को आर्मी दिफाई मार्केट में एक काबिल एतमाद शराकतदार की हैसियत दिला सकता है। इसके साथ एक और अहम पहलू पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत का है। जैसे जैसे J-10C से मुतल्लिका इंडस्ट्री और सर्विसेज बढ़ेंगी वैसे वैसे पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की आलमी सतह पर मांग में इजाफा होगा। ये रुझान पाकिस्तान में पेशा वराना तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे को भी फ़रोग देगा, जिससे न सिर्फ दिफाई सलाहियतें बढ़ेंगी बल्कि कौमी मईशत को देर पा तक़वियत भी मिलेगी। J-10C की कहानी महज एक त्यारे की अपग्रेड तारीख नहीं, ये चीन के उभरते अस्करी सनती मॉडल और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन 2030 का संगम है, जहां वाशिंगटन और पेरिस अब भी पाबंदी या ताख़ीर के तराजू में तोलते हैं। बीजिंग और इस्लामाबाद की दो तरफा इश्तराकी अमल आसमान पर एक नया नक्शा बना रही है। वेगोरस ड्रैगन ने दिखा दिया है कि कीमत कम प्लस क्वालिटी मुनासिब फार्मूला अस्करी मार्केट में भी वही करिश्मा दिखा सकता है जो चीन के स्मार्टफोन्स ने सार्फिन की जेबों में किया था।
पाकिस्तान को अब ये बर्तरी सिर्फ पायलट के कॉकपिट तक महदूद नहीं रखनी, ड्रोन टेक, AEWC और सैटेलाइट नेविगेशन तक पूरे नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम में फैलाना होगा। तभी ये ड्रैगन और शाहीन मिलकर खित्ते के आसमान पर अमन, तवाज़ुन और तरक्की के नए उफक रोशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।